हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जे.एच. हिंद एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया उसका आंसर की वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा जरूर से देखना और सभी क्वेश्चन को मैच करने के बाद आप लोग कमेंट में एक बार जरूर से बताना आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फटाफट से आंसर को। ठीक है, सेक्शन में हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। पहले था हमारा फ्रांस में पहली जो है क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे जो है फ्रांसिस क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जो है क्रांति से फ्रांस में जो है क्या बदलाव हुआ, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला गया था जो है कार्बोनारी के जो है गुप्त संगठन के उस जो है सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने जो इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो है जिउसेप्पे मैत्सिनी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था जो 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से जो किसे जोड़कर यूरोप को जो है महाविदपा की ओर ले गई। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, जो है साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है चौथे नंबर के क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है बंदे जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में जो है मातृभूमि की जो है स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। जो है बाद में इसे उन्होंने निम्न में से जो है अपने किस जो उपन्यास में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंठ जो है दमठ। ठीक है, अंठ दमठ में। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग पांचवें नंबर जो है गाते थे और वे जो अहिंसक आंदोलनों से प्रेरित थे। ये जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उस उनका जो है संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट छठे नंबर की क्वेश्चन को। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है पूर्वी यूरोप विश्व जो है बाजार में किस जो है फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है छह का ऑप्शन नंबर ए जो है गेहूं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है 7 नंबर के क्वेश्चन को। 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से जो है कौन सा देश विश्व जो है अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाता है। ठीक है, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन को। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था जो है गिल्स मध्यकालीन यूरोप में जो है शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये जो है निम्न में से क्या काम करते थे, तो इसका जो 8 का हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8 का उत्तर हो जाता है हमारा। 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग क्या किएंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है 9 नंबर के क्वेश्चन को। तो 9 के क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जो छापाखाना प्रगति का सबसे तकत जो है ताकतवर औजार है और इससे जो है बन रही जो है जनमत की आंधी से निकुंश जो है निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है लुई जो है मार्सियर। ठीक है, लुई मार्सियर ने कहा था, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर की क्वेश्चन को। तो 10 का हमारा क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक जो है व्यवस्थित तरीके से पहली बार जो है संसाधन संरक्षण की वकालत 1900 जो है 1968 है 1968 में निम्न में से जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है क्लब ऑफ जो है रोम, क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन को। 11 में जो हमारा क्वेश्चन था जो पूर्वतः पूरे जो है भू क्षेत्र के 30% भाग पर जो है विस्तृत है, वे निम्न में से किन जो है कारणों से महत्वपूर्ण मानते जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग क्या किए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर की क्वेश्चन को। 12 का हमारा क्वेश्चन था वे जो है प्रजातियां जो गंभीर जो है खतरों का सामना कर रही है, जिसके जो लुप्त होने का खतरा है और विषम जो परिस्थितियों के कारण इनकी जो है संख्या कम हुई है, तो वे जो है किस प्रकार की जातियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, संकटग्रस्त जातियां हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन को।
13 का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है 14 नंबर की क्वेश्चन को। 14 नंबर की क्वेश्चन बोला जा रहा था, पश्चिमी राजस्थान में उस जो है नहर को किस नाम से जाना जाता है जो है ब्रह्मपुत्र पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने का काम करती है, ठीक है। तो 14 का जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इंदिरा जो है गांधी नहर है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 15 नंबर की क्वेश्चन को। 15 का क्वेश्चन है, भारत की बढ़ती आबादी के साथ जो है घटना जो है खाद्यान्न उत्पाद देश की जो है भविष्य के साथ निम्न में से कौन एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है, ठीक है। तो 15 का जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है 16 नंबर के क्वेश्चन को। 16 का हमारा क्वेश्चन है, भारत के जो है बालघाट जिले में स्थित जो है खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है, जो है बालघाट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो हमारा 16 का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 17 नंबर की क्वेश्चन को। 17 में पूछा गया था औद्योगिक जो है स्थान, सॉरी 17 क्वेश्चन पूछा गया था, औद्योगिक स्थान निम्न में से किनकी जो है उपलब्धता से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के कारण होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर के क्वेश्चन को। तो 18 नंबर के क्वेश्चन में था, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका की ही जो है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर जो अंकुश रखती है। इस जो है व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो है नियंत्रण और संतुलन हो जाएगा इसका उत्तर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन को। 19 में पूछा गया था, सामाजिक टकराव आगे जो है बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए जो है सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसके जो है स्थानित्व के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है जो है राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन को। 20 का जो हमारा क्वेश्चन था, 20 में जो क्वेश्चन था, संघ शासन व्यवस्था का जो है प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन को। 21 में जो हमारा क्वेश्चन था, जो है सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे जो है राष्ट्र का आधार माना लिया जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है हो जाएगा। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, ठीक है। धर्म हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर आगे देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 22 में था, जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें जो अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 22 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है जाति व्यवस्था, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 23 नंबर के क्वेश्चन को। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, तो 23 का जो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेंगे। 23 का जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आप लोग क्या किए हैं देख लीजिएगा, आप लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। आप लोग क्या किए हैं जरूर से याद होगा आप लोगों को। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन को। 24 में जो हमारा क्वेश्चन था, लोकतंत्र में इस बात की पक्की जो है पृष्ठभूमि होता है कि जो है फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई जो है नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में जो है नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका जो है पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पारदर्शिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 24 का। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन को। 25 का जो हमारा क्वेश्चन था, किसी भी तरह से जो है लोग अधिक जो है अधिक था, ठीक है, अधिक आम चलने के जो अंतरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और जो है पाना चाहते थे। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनमें से सभी जितने क्वेश्चन में शायद इनमें से सभी था, सभी हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 के क्वेश्चन को देखेंगे। 26 में जो था, भारत में सकल घरेलू उत्पादन जो है मापन जैसे कठिन कार्य को निर्धारण निम्न में से कौन जो है करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है केंद्र सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है 26 का।
फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 27 के क्वेश्चन को देखेंगे जो है वस्तुओं के उत्पादन के जो है वजह सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र हो जाता। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 28 नंबर में जो था कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जो है भूदाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के लिए क्या जो है कहे जाते हैं, ठीक है। तो 28 का जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बैंकों की आय, ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो निम्न में से कौन सा जो देश सस्ता विनिमय केंद्र का उदाहरण है, ठीक है। तो उसका जो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर चीन, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 29 का। फिर आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखेंगे। 30 का जो हमारा क्वेश्चन था बाजार में हमारी जो है भागीदारी निम्न में से जो है किन दो रूपों में होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाता उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में होता है। तो आप लोग जरूर से कमेंट करना आप लोग अगर 30 जो है क्वेश्चन में कितना सही हुआ है मैच करने के बाद, जरूर से करना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।